इस जीवन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं उठाएं, कोशिश करें। माता सीता जी की खोज में सभी लोग समुद्र के किनारे जा पहुंचे। तो सभी लोग जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो सबने देखा इस छोर पे खड़े होकर के कि भैया दूसरा छोर तो दिखाई नहीं दे रहा है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आपस में मंत्रणा करी कि इस समुद्र के उस पार उस तट पर कौन जा सकता है। सबने अपने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। निज निज बल सबका भाषा, पार जाऊं कर संशय राखा। तो सबने कहा, सब अपने अपने बल के बारे में कहने लगे कि नहीं साहब ये तो बहुत दूर है, 100 योजन दूर, अब कौन जाने को तैयार। तो जितने वानर थे सब अपने अपने बारे में बताने लगे। कहे भाई हम नहीं जा सकते, कोई कहे मैं 30 कोस जा सकता हूँ, इसके आगे नहीं, 40 उसके आगे नहीं, 50 60 70 80। तो सबने कहा कि भैया हम अपने बल के हिसाब से हम नहीं जा सकते। इतने में अंगद जी बोल पड़े, अंगद के ही जाऊं मैं पारा। और सबने तालियां बजा दी कि हो गया काम भैया, हो गया, अंगद जी जा रहे हैं। अंगद जी ने कह दिया। तो अंगद जी ने कहा, अरे सुनो पूरी बात तो सुन लो भाई। अंगद के ही जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। कि भैया मैं उस तरफ तो चला जाऊंगा लेकिन लौट कर आने में संशय है, नहीं जा सकता उस तरफ। जाने के बाद वापसी लौटने में मुझे भी संशय है। सबने देखा ये सबके सब जो वानर सेना है, पूरी की पूरी वानर सेना संशय संशय सब संशय में ही है। अंगद जी ने कहा, लेकिन अंगद जी भी कहते हैं कि वापस लौटने में संशय है। जो सबसे वृद्ध थे वो थे जामवंत जी। ये समाज की विडंबना है कि जो सबसे वृद्ध है ये समाज में उसी की उपेक्षा ज्यादा होती है। लेकिन गलती करता है ये समाज अगर ऐसा करता है, क्योंकि जो चीज आपको एक वृद्ध अपने अनुभव से 1 मिनट में बता सकता है, वो कोई भी कितना भी युवा हो वो आपको नहीं बता सकता। तो जामवंत जी ने सब तरफ नजर दौड़ाई, देखा कि सभी वानरों ने कह दिया कि संशय है। तो उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा और हनुमान जी की तरफ देख करके कही चिपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। तो जामवंत जी ने कहा कि आपने हनुमान जी आपने क्या मौन व्रत धारण कर रखा। आप सबने कहा, कोई कहता है मैं जाऊंगा जाऊंगा, तो आप कुछ नहीं बोल रहे। तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही, और हम सब अगर उसका अनुसरण करें तो बेड़ा पार हो जाए। उन्होंने कहा, सब इन्होंने कहा निज निज बल सब काहू भाषा। इन सब लोगों ने, इन सब वानरों ने अपने अपने बल का बारे में बताया कि मैं अपने बल के अनुसार इतनी दूर तक जा सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, मेरे पास अपना बल है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे पास अपना कुछ बल नहीं है, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ। अब समाज में किसी व्यक्ति से कुछ काम कराना हो तो फिर कहते हैं, अरे
आप तो उनके बेटे हो, आप इतने पैसे वाले हो, आप इतने धनी हो, आप इतने ये, और वो सब उनकी बड़ाई की जाती है। कही रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तने संतन हितकारी, पवन तने बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। उनसे कहा, अरे आप तो पवन के पुत्र हो और उतना ही बल है आप में, और बुद्धि मताम वरिष्ठम, आप तो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हो, बुद्धि के सागर हो। लेकिन हनुमान जी पे उस बात का कोई असर नहीं हुआ। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कि ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। लेकिन हनुमान जी चुपचाप सुनते रहे। लेकिन एक बात जब उनको कही गई, और मेरा आग्रह है कि आप सब लोग भी उस बात को हमेशा अपने कान में रखें। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा। अरे राम जी के कार्य के लिए तो आपका जन्म हुआ है। और जैसे ही ये सुना, हनुमान जी खड़े होकर बोले, जय श्री राम। इस भवसागर में, कहते हैं ना भवसागर से पार, जिस भवसागर में हम और आप हैं, इससे पार उतरने का भी शायद केवल एक यही साधन हो सकता है। वो वहां लंका के इस पार, समुद्र के इस तट पे खड़े होकर कह रहे हैं, उस पार का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और हम इस जीवन के इस पार, यानी कि जन्म लेने के बाद यहां खड़े हैं उस पार का, और वो उस पार क्या है? मृत्यु। वहां का हमें भी दिखाई नहीं दे रहा। ये बीच में संसार जो है, यही समुद्र का जल है। और इस संसार सागर से पार केवल और केवल तभी उतर सकते हैं जब मन में ये बात रखे, राम काज लगी तब उतारा। कि ये खाली इसीलिए नहीं आए कि ये सब कुछ किया, कमाया और सब कुछ सब इधर उधर किया और बाद में ये सोचा वो नहीं। लेकिन ये संसार सागर ऐसी चीज है कि जैसे समुद्र का पानी जब आप देखते हैं कितना साफ जल होता है, मन करता है इसको पी ले। लेकिन जिसने भी उसको पिया है वो कहता है अरे भैया तो बहुत खारा है। लेकिन जब दूसरा आता है उसी संसार सागर के किनारे, उस सागर के किनारे भी उसकी बात हो रही है, उसको वो देखता है अरे इतना सुंदर जल, शीतल जल, ये तो कहेगा भैया अरे पियो, कि भैया बहुत खारा है। लेकिन वो मानेगा नहीं, वो कहेगा नहीं यार मैं भी एक बार अपनी तरफ से इसको टेस्ट करके देखता हूँ, इसका स्वाद देखता हूँ। यही इस संसार समुद्र की भी बात है। इस संसार समुद्र में हम आपस में एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रयास करते हैं कि भैया ये खारा है, लेकिन कोई उसे खारा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने आप टेस्ट करना चाहता है। वो जैसे वहाँ समुद्र में कितना ही वो सुंदर तो बहुत है, लहरें खूब उठती हैं, इसी तरह से इस भवसागर ये जो संसार है इसमें भी लहरें ऊपर नीचे खूब चलती है। लेकिन हम कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हमें हनुमान जी से जो ये सूत्र मिला, राम काज लगी तब अवतारा, उसी को हम सूत्र को अपने मन में, अपने ध्यान में रखें कि ये बाकी चीज़ जो है, ये सब जो हो रही है ये तो हो रही है, लेकिन हम कोशिश करें कि भगवान के प्रति जितना समर्पित भाव से, समर्पण से जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। 56 भोग 36 व्यंजन, खाकर भी मन भरा नहीं। कोई ऐसा है जो ये कह दे भैया मैंने बहुत माल खाया है, अब मैं कुछ नहीं चाहिए। 56 भोग 36 व्यंजन,
खाकर भी मन भरा नहीं, ढेरों वस्त्र विविध आए, पाकर भी तन ढका नहीं। अगणित भोग विलास किए, पर काम वेग रत थमा नहीं। माटी के मोल बिका जीवन, गर रघुकुल नायक भजा नहीं, गर रघुकुल नायक भजा नहीं। भोजन न दिया किसी भूखे को, प्यासे की प्यास बुझाई नहीं। दौलत के नशे में चूर रहा, कभी समझी पीर पराई नहीं। तेरे दर पे जो आया फकीर कोई, फटकार के खाली मोड़ दिया। छोड़े ना तूने काम बुरे, हरि सुमिरन करना छोड़ दिया। छोड़े ना तूने काम बुरे, हरि सुमिरन करना छोड़ दिया। जगदाता से तोड़ा नाता, झूठे जग से मन जोड़ लिया। झूठे जग से मन जोड़ लिया। बोले रामी चंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।